गाइस, जय हिंद एंड वेलकम बैक टू स्टैंड अप क्लासेस। तो फाइनली अब जो है हम लोग सेकंड पार्ट कर लेते हैं इसका, जो है जो हम सिंपल पेपर सॉल्व कर रहे हैं कोस्ट गार्ड का जो ऑफिशियल सिंपल पेपर। मैंने आपको 10 क्वेश्चन कल मैथ के सेक्शन 1 का कराया था और आज बाकी के 10 क्वेश्चन हम लोग जो है पार्ट 2 में करने वाले हैं यहाँ पे। तो वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट, ये क्लास बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। फटाफट इसको लाइक और शेयर कर दीजिए। और एक चीज सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, कोस्ट गार्ड का ये स्पेशल बैच। देखो आपको भी पता है कि इस बार दोनों वैकेंसीज कंबाइन कर दी गई हैं, एक 2026 और 2026 को। टोटल 630 वैकेंसीज हैं। सिर्फ एक ही एग्जाम होगा, आप सीधे अगले साल जो है 2026 सितंबर में आपको एग्जाम देने को मिलेगा। तो अगर सीरियस होकर के तैयारी करना चाहते हो, एक वैकेंसी अपने लिए जो है रिजर्व रखना चाहते हो इस बार, तो ये स्पेशल बैच आप ज्वाइन कर लो जो टेलीग्राम पे चल रहा है। इसका प्राइस मात्र आरएस 150 रुपीज है। कितना? 150 रुपीज है। लेकिन पहले 100 कैंडिडेट के लिए ये मात्र आरएस 100 में आपको मिल रहा है। और जो देख सकते हो, दिस स्पेशल बैच इस फॉर कोस्ट गार्ड डीबीजीडी यांत्रिक कैंडिडेट 1 2026 और 2026 के लिए है। इसमें क्या क्या मिलने वाला है? डेली शॉर्ट नोट्स सभी जो है आपके सब्जेक्ट के मिलेंगे, डेली एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, क्विजेज होंगे डेली, वीकली टेस्ट होगा और साथ ही में जो आपको हर हफ्ते एक मॉक टेस्ट आपको मिलने वाला है। और इसकी जो वैलिडिटी है ना, आपको हर महीने पेमेंट नहीं करनी है, मात्र 100 रुपए में ही जो है आपको पूरे 3 महीने की जो है इसका एक्सेस दिया जाएगा। तो ज्वाइन नहीं की हो तो कैसे ज्वाइन करना है? 9795111812 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। फटाफट इस पर मैसेज करके ज्वाइन हो जाइए और अपनी तैयारी जो है पूरी तरीके से कंटिन्यू रखिए हमारे इस स्पेशल बैच के थ्रू। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो पहले 10 क्वेश्चन हमने कल कर लिए थे, अब शुरुआत करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 11 से, जो कि मैंने आपको सॉल्व करने के लिए बोला था। बेहद इजी है, कैसे सॉल्व करना था इसको आ जाइए शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज मैं आपको बता देता हूं परसेंटेज से संबंधित। अगर जैसे मान लीजिए किसी नंबर का आपको जो है 50% पूछता है, ठीक है, या 25% पूछता है, ठीक है, या फिर 12.5% पूछता है। एक बात बताओ, आप 50% 25% तो बता लोगे, अगर 12.5% आपसे पूछ दिया तो आप बैठ करके निकालने लग जाओगे, वहीं आपका समय लग जाएगा। ठीक है, तो ये निकालने का मैं आपको तरीका बताने वाला हूं। देखो, जो 50% होता है ना, वो किसी नंबर का 1/2 होता है, हाफ होता है। और जो 25% होता है वो किसी भी नंबर का 1/4 होता है। ऐसे जो 12.5% होता है वो किसी भी नंबर का, जिस भी नंबर का पूछ रहा है परसेंटेज, वो कितना है? 1/8 होता है। ठीक है, तो चलिए फटाफट हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन? व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ध्यान से देखिएगा, 84 का आपका 25% पूछ रहा है, तो 25% आपका कितना? 1/4। ठीक है, तो 84 का 1/4 कर दीजिए, इंटू भी करना है। क्या करना है? 24% 85 का, तो 24 इंटू 85 अपॉन 100। चलिए फटाफट कर लेते हैं, ये कितनी बार में कटेगा? फटाफट बताइए। 21 बार में कटेगा भाई साहब। यहाँ पे 21 आ गया, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करोगे कितना, कैसे होगा? 6 4 6 जा 24 और यहीं पे 25 4 जा 100 और फिर काट लेते हैं। 17 5 जा 85 और 5 5 जा 25। कितना हो गया? ये देखो यहाँ पे इक्वेशन बना 21 इंटू, और ये 17 इंटू 6 करोगे कितना हो जाएगा? 105 अपॉन 5 से इसको काट लेते हैं। 20.4 आपका करेक्ट आंसर ये वाला जब आप सॉल्व करोगे। ठीक है, ये वाला 20.4 यानी 21 इंटू 20.4 में जो है इसको मल्टीप्लाई कर लो, टोटल आपका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा? 428.4। ठीक है, सही आंसर आ गया। कितने लोगों का सही आंसर आया था जो मैंने आपको कल करने के लिए बोला था? 428.4। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देख लेते हैं। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। इफ इन ए ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, ध्यान से देखना, एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये क्या है? एक ट्रायंगल है ए बी और सी। यहाँ पे क्या कह रहा है कि ए बराबर बी, मतलब ए बी जो है आपका वो ए सी के बराबर है, ए बी बराबर ए सी। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल ए की वैल्यू दी गई है और साथ ही में एंगल बी की जो है कुछ वैल्यू दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज मैं बता देता हूं, जब ऐसे इक्वेशंस बनते हैं जहां पे ए बी और ए सी जो है बराबर होता है, ठीक है, ए बी बराबर ए सी होता है, तो एंगल बी बराबर एंगल सी होता है। ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, ये चीज हमेशा आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे एंगल बी की जो वैल्यू होती है वही एंगल सी की भी वैल्यू होती है। तो चलिए फटाफट हम लोग सॉल्व करना इसको शुरू करते हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? चलिए वैल्यू रखते हैं, तीनों को सॉल्व करना है। कितना हमको किसका वैल्यू निकालना है? एंगल सी की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, तो एंगल ए की वैल्यू कितनी दी गई है? x प्लस 15। ठीक है, उसके बाद अब हमें क्या करना है? प्लस। ठीक है, एंगल बी की वैल्यू कितनी है? 2x प्लस 25 डिग्री। अब दोनों को एंगल सी भी तो सेम ही है ना, तो 4x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 4x प्लस 25 को 50 कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? जब एंगल बी एंगल सी जो है सेम है, तो अब इसको और बराबर ये कितना होगा? 180 डिग्री। ठीक है, चलिए इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं कि कैसे करोगे। तो ये हो गया आपका 5x प्लस कितना हो गया? 65 बराबर 180 डिग्री। ठीक है, यहां आ जाओ, तो 5x और यहां चला गया 180 माइनस 65। जैसे ही आप करोगे तो x बराबर कितना हो जाएगा? फटाफट बताइए, x की वैल्यू कितनी आएगी? 185 माइनस करोगे
तो 115/5 जैसे इसको काटोगे तो x की वैल्यू हमारी 23 आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि जब x की वैल्यू 23 है तो हमें क्या निकालना था, एंगल C का जो वैल्यू निकालना था। तो फटाफट जो है एंगल B बराबर एंगल C है, तो एंगल B की वैल्यू कितनी गई है, कितनी दी गई है 2 × 23। देखो x की वैल्यू थी हमारी 2 × 23 प्लस 25 डिग्री कर लेते हैं, तो ये कितना हो गया 23 2 जा कितना होता है 2 3 जा 6 2 2 जा 4 प्लस 25 कितना हो गया 71 डिग्री। कितना हो गया 71 डिग्री। मतलब जो आपकी एंगल सी की वैल्यू 71 डिग्री है वही एंगल बी की भी वैल्यू 71 डिग्री होगी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। समझ में आ गया सभी को। और वहीं अगर एंगल ए की वैल्यू पूछ लेता है तो कुछ नहीं है, एक्स की वैल्यू कितनी आई थी 23 प्लस जो है 15 कर लो। एंगल ए का देखो ये इक्वेशन दिया हुआ था x प्लस 15, तो इसको जोड़ोगे तो 538 और 231 38 डिग्री। ये आपका जो है एंगल ए की वैल्यू होगी और एंगल बी और सी की वैल्यू कितनी होगी 71 डिग्री, और तीनों को मिला दोगे तो टोटल वैल्यू 180 डिग्री। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करिएगा। ठीक है, कह रहा है कि एक पॉइंट है, एक पॉइंट P इज लोकेटेड आउटसाइड ऑफ दिस सर्कल विद सेंटर O। चलो देखो यहां से देखते हैं, यहाँ पे एक सर्कल दिया गया है, ठीक है, इससे बाहर एक यहाँ पे इस पॉइंट पे इसको क्या कहा गया है, P कहा गया है। ठीक है, यहां से एक टेंजेंट है फ्रॉम पॉइंट P टू A। ठीक है, यहाँ पॉइंट इस P से जो है A एक टेंजेंट है। ठीक है, और यहां से फिर कह रहा है कि फ्रॉम पॉइंट P टचेस द सर्कल A, यहाँ पे A को टच कर रहा है। ठीक है, एक टेंजेंट, ठीक है, इस पॉइंट पे। और फिर कह रहा है एक जो है कि at A and a second from the P cuts the circle at B and C। ठीक है, इसकेंट कट कर रहा है यहाँ पे फिर से इसी पॉइंट से, ये ऐसे चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे C रख लीजिए और यहाँ पे B रख लीजिए, इन दोनों पॉइंट्स पे। ठीक है, अब इनकी वैल्यू कितनी दी गई है, ध्यान से देखिएगा। P और A की वैल्यू कितनी दी गई है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पे जो है P और C की, मतलब इस पूरे P और C की वैल्यू कितनी दी गई है 16 सेंटीमीटर। कितनी 16 सेंटीमीटर। और यहाँ पे B और C की, यानी B और C से किसी की वैल्यू पूछी गई है कि B से C के बीच की क्या जो है डिस्टेंस होगा। ठीक है, चलिए फटाफट, इसका एक फार्मूला होता है, अगर आप सभी को पता हो। फार्मूला क्या होता है, PA स्क्वायर बराबर PC इंटू BC। ठीक है, PC इंटू BC। PA कितना दिया गया है, PA की वैल्यू कितनी है 12 का स्क्वायर करिए बराबर PC की वैल्यू कितनी है 16, और मान लीजिए BC की वैल्यू पूछी गई है तो BC की वैल्यू हम लोग x मान लेते हैं, तो 12 का स्क्वायर करोगे 144 बराबर 16 इंटू एक्स। चलिए तो 16 को इधर लेकर के आते हैं तो x बराबर 144/16। इसको काट लेते हैं, कितने बार में कटेगा भाई साहब, कितने बार में कटेगा, ये 9 बार में कटेगा। कितने बार में 9 बार में कटेगा। ठीक है, तो करेक्ट वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो BC की वैल्यू कितनी है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कुछ नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ध्यान से देखना, इसको क्या कह रहा है, कह रहा है कि इफ साइन A प्लस साइन स्क्वायर A बराबर 1 वैल्यू दी गई है। ठीक है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर A प्लस cos 4A की वैल्यू यहाँ पे पूछी गई है। बहुत ही आसान है, चलिए फटाफट करते हैं। चलिए हम लोग मान लेते हैं साइन A। अब इसको जो ये साइन स्क्वायर A है इसको इस बगल भेजते हैं, बराबर जो है 1 माइनस, जब उधर प्लस था तो इधर आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर A। तो ये जो साइन A की जो वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर ये किसकी वैल्यू है, इसको cos स्क्वायर A बोल सकते हैं। तो यहाँ पे साइन A बराबर क्या हो गया cos स्क्वायर A हो सकता है। अब इन दोनों को क्या कर लेते हैं हम लोग, इसका स्क्वायर कर लेते हैं, कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा फटाफट बताइए, साइन 4A cos 4A लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। और जब cos 4A है, ठीक है, इसको sin 4A लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहां पे cos 2A प्लस sin A बराबर इसकी साइन स्क्वायर A की वैल्यू कितनी होती है भाई साहब, ये आपकी 1 होती है। कितनी होती है 1। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। कितना होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, बहुत इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड, जो है एक रेक्टेंगुलर फील्ड है। ठीक है, इसकी जो लेंथ है वो क्या है, इस फील्ड की लेंथ 30% क्या की गई, बढ़ा दी गई, प्लस 30% हुई। और इसकी जो ब्रीथ है वो 30% क्या की गई, घटा दी गई। ठीक है, समझ में आ गया इतना। चलिए आगे करते हैं, इनटू कर लेते हैं। ठीक है, इसका +30 इंटू -30/100। बहुत इजी है। पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द परसेंट इंक्रीज्ड और डिक्रीज इन टोटल एरिया में, कितना परसेंट का जो है इंक्रीज या डिक्रीज हुआ इस लेंथ और ब्रीथ के जो है घटाने बढ़ाने से। ठीक है, चलिए फटाफट काट लेते हैं। तो यहाँ पे प्लस माइनस ये आपका कट गया जो है, और यहाँ पे क्या बचा 0 0 ये कट गया। ठीक है, तो 3 3 जा 9, यानी -9 आपकी जो है वैल्यू आई। इसका मतलब ये हुआ कि 9% की वृद्धि नहीं हुई। यहाँ पे जो है ये देखो सेम ऑप्शन, 9% की वृद्धि 9% की वृद्धि दिया गया ना, तो 9% की या तो यहाँ कर लो या तो यहाँ 9% की क्या हुई
कमी हुई। क्या हुई? टोटल डिक्रीज हुआ 9%। ठीक है, याद रखिएगा, -9 आ रहा है ना, तो टोटल 9% की कमी हुई। तो एक तरह से अगर यहां लिखते हो तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो गया, 9% की यहाँ पे कमी हुई। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही इजी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए प्लस बी प्लस सी बराबर 9 है और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 26 दिया गया है। ध्यान से देखिएगा, ए प्लस बी प्लस सी क्या है? 9 है। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 26 है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू 91, बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू 72, सी क्यूब प्लस ए क्यूब की वैल्यू 35 और यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू पूछ रहा है। क्वेश्चन देखने में आपको लग रहा होगा कितना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, लेकिन कुछ नहीं है, बस घुमाया गया है। बस आपको वैल्यू रखना है और क्वेश्चन आपका जो है तो आराम से सॉल्व होता चला जाएगा। चलिए आज ही फटाफट वैल्यू रखते हैं। सबसे पहले ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू कितनी दी गई है? 91। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद क्या दिया गया है? बी क्यूब प्लस सी क्यूब। ठीक है, बी क्यूब प्लस सी क्यूब की यहाँ पे वैल्यू दी गई है। ठीक है, तो बी क्यूब प्लस सी क्यूब। ठीक है, याद रखिएगा। बहुत ही यहाँ पे क्या करेंगे? इसको माइनस करेंगे। ठीक है, घटाना है हम लोगों। तो इसकी वैल्यू कितनी दी गई है? 72। चलिए इसको पहला हम इक्वेशन बना लिए, इसको सॉल्व करते हैं। बी क्यूब, यहाँ पे ध्यान दीजिए, बी क्यूब और बी क्यूब आपका प्लस बी क्यूब माइनस बी क्यूब आपका कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे ए क्यूब माइनस सी क्यूब बचा आपका, सॉरी ए क्यूब माइनस सी क्यूब बचा। ठीक है, तो कितना हो गया ये? इसकी वैल्यू कितनी आई? माइनस करोगे, बताइए फटाफट, 19। ठीक है, अब क्या करना है? यहाँ पे प्लस करना है। क्या प्लस करना है? सी क्यूब प्लस ए क्यूब, सी क्यूब प्लस ए क्यूब। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्लस माइनस सी क्यूब आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, क्या बचा हमारे पास? ध्यान से देखिएगा, क्या बचा? 2a क्यूब आपका बचा। 2a क्यूब, इसकी वैल्यू कितनी थी आपका? कितना? 35 रखा आपने। ठीक है, तो इसको जो है इसकी वैल्यू कितनी आई? 54। तो 2a क्यूब बराबर 54 हुआ, तो a क्यूब बराबर कितना हुआ? 2 इधर आएगा तो इसको कट करेगा, कितनी बार में करेगा? बताइए, 27 बार में करेगा। तो और अगर क्यूब है यहाँ पे, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? बताइए, 27 कितने का वो है आपका? क्यूब है 3 का। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब? 3 आ गई। ये 27 बार में काटा। ठीक है, तो ए क्यूब बराबर, यहाँ पे 1 मिनट दिखा देता हूं मैं आपको, यहाँ पे 27 लिख लीजिए। ठीक है, और वैसे ही जो है ए बराबर यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, 27 3 का क्यूब है। अब ऐसे ही जो है आपको क्या करना है? यहाँ पे वैल्यू रखते जाइए। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब में वैल्यू रखिए तो बी की वैल्यू निकल जाएगी। तो बी की वैल्यू आपकी कितनी निकलेगी? फटाफट बताइए, 4 निकलेगा। ठीक है, सॉल्व करोगे तो, और ऐसे ही जब सॉल्व करोगे तो सी की वैल्यू कितनी निकलेगी आपकी? 2 निकलेगी। और यहाँ पे पूछा क्या था? ए इंटू बी इंटू सी। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी है? 3 है। इंटू बी की वैल्यू कितनी है? ए इंटू बी इंटू सी पूछा हुआ है। ठीक है, तो ए की वैल्यू 3, इंटू बी की वैल्यू 4, इंटू सी की वैल्यू 2। इसको कर लेते हैं, 3 4 जा 12 और 12 2 जा 24। आपका करेक्ट आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। कुछ नहीं था क्वेश्चन में। ठीक है, बेहद आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द एक्सप्रेशंस 19 माइनस 5x एंड 19 प्लस 5x बिकम इक्वल। मतलब x की वो वैल्यू पूछ रहा है जहां पे ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। मतलब यहाँ पे देखिएगा, बहुत आसान है ये नेक्स्ट क्वेश्चन। 19 माइनस 5x बराबर, ठीक है, 19x प्लस 5, मतलब x की वो वैल्यू पता करनी है जहां पे ये दोनों ऐसे बराबर हो जा रहे हैं। ठीक है, चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं, कोई टेंशन नहीं है। तो 5x और ये प्लस 5 है, इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 19 माइनस 5 और ये माइनस 5 इधर आएगा तो 19x प्लस 5x। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 19 माइनस 5 कितना हो गया? 14 हो गया, और 19 प्लस 5 कितना हो गया? 24x हो गया। तो x बराबर 14/24। इसको काटोगे, कैसे काटोगे बताइए? 2 सते 14 और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 12। ठीक है, 12 दूना 24। ठीक है, तो 7/12 आपका ये करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो 7/12 कहां दिया गया? ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया गया है। ठीक है, कितना हो जाएगा? 7/12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये भी बेहद आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। इफ x प्लस वाई 10 है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की आपकी वैल्यू पूछ रही है। कुछ नहीं करना है, इसको एक फार्मूले पे हम लोग लगाएंगे। किस पे लगाएंगे? ध्यान दीजिएगा थोड़ा, मैं आपको बता देता हूं। एक्स प्लस वाई का आपने फार्मूला पढ़ा होगा, एक्स प्लस वाई स्क्वायर का क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, है ना। तो यहाँ पे बस यही करना है, हमें वैल्यू रखनी है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की, यहाँ पे देखो सबसे पहले एक्स प्लस वाई का जो है वैल्यू दिया गया है 10 है, और इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा? 10 का स्क्वायर, वैल्यू पहले रख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना दिया गया है? 68 प्लस 2xy, है ना। तो चलिए 10 10 जा 100 हो गया, ये बराबर 68 प्लस 2xy। ठीक है, समझ में आ गया। अब 68 को इधर लेके आते हैं तो 100 माइनस 68 बराबर 2xy। ठीक है, अब ये 100 माइनस 68 किए तो ये कितना हो गया भाई साहब बताइए? 32। तो बराबर xy की वैल्यू कितनी आई? इसको काट लीजिए, कितने बार में कटेगा? 16 बार में कटेगा। 16 दूना 32।
तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी हो गई, एक्स वाई की ही वैल्यू पूछा हुआ है ना हमसे, तो एक्स वाई की वैल्यू 16 हो गई। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये कितना इजी क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। देखो एग्जाम में आपका टाइम मैनेजमेंट होना, कैलकुलेशन होना बहुत जरूरी है कि कितना तेज आप कैलकुलेशन कर रहे हो, फार्मूले आपको सही से याद होने चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है, द मोड एंड मीन इज गिवन बाय 7। और देखो यहाँ मोड दिया गया है और मीन दिया गया है और मीडियन पूछ रहा है। देखो एक से दो क्वेश्चन आपको मोड मीन और मीडियन से आपके क्वेश्चन रहेंगे ही। ठीक है, मीडियन मोड मीन से मतलब क्वेश्चन एग्जाम में बनना ही बनना है आपका। ठीक है, तो चलिए फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। इसका एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, 3 मीडियन। ठीक है, 3 मीडियन बराबर मोड प्लस 2 मीन। ठीक है, याद रखिएगा ये आपका फार्मूला होता है। तो यहाँ पे जो है हम मीडियन को x मान सकते हैं, तो 3x मीडियन ही पूछ रहा है हमसे। 3x बराबर मोड कितना दिया गया है 7 और प्लस ये 2 टाइम्स करना है किसका, आपका मीन का, तो 8 दूनी 16 हो गया। ठीक है, तो 3x बराबर 16 और 7 कितना होता है बताइए 23। ठीक है, तो x बराबर कितना हो गया 23/3। ये आपकी करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 23/3। ठीक है, यही आपका सही आंसर होगा। मतलब एक लाइन में ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ है। अगला कर लेते हैं। अगला ही हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। आपको भी इसको सॉल्व करना है। वैसे मैं बता भी देता हूं, देखने में क्वेश्चन बहुत लंबा चौड़ा लग रहा होगा लेकिन बहुत ही ईजी है। क्या कह रहा है, इफ मीन दिया गया है। ठीक है, 5 नंबर का मीन दिया गया है, मतलब ये 5 नंबर्स दिए गए हैं। ठीक है, और इसका जो मीन है वो टोटल 10 है, तो इसका जो है ए की वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। चलो फटाफट जो है सबको रखते हैं। a+3 प्लस a+6 प्लस a+9 प्लस a+12। तो फटाफट अपना वैल्यू हमने रख लिया। a+3 a+6 a+9 प्लस a+12। ठीक है, अपान कितना ये नंबर है, टोटल 5 नंबर है और बराबर कितनी वैल्यू है इनकी 10। बहुत ही आसान है, ध्यान से करिएगा। टोटल इसको सॉल्व करते हैं। 5a ए कितने हैं 5 है, प्लस नंबर जोड़िए 6 3 9 9 9 18 प्लस 12 30 हो गया। ठीक है, अपान 5 बराबर 10। ठीक है, तो इसको फटाफट काटिए, कैसे होगा चलिए। तो 5a प्लस 30 बराबर इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 10 जा 50। ठीक है, तो ये देखिए 5a बराबर 30 इधर आएगा तो 50 माइनस 30। ठीक है, कितना हो गया 5a बराबर 20 हो गया। ऐसे ही a बराबर कितना हो जाएगा 20/5 कितना हो जाएगा 5 4 जा 20। क्या हो गया भाई साहब 4 आएगी। कितनी वैल्यू आएगी a की 4 आएगी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो गया। बेहद आसान ये क्वेश्चन आपका था। तो उम्मीद करता हूं सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर जो नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से रिव्यू करके देख लीजिएगा। और कल हम इसका तीसरा पार्ट लेकर के आएंगे जिसमें इंग्लिश, साइंस और जीके करेंगे। ठीक है, और चौथे पार्ट में रीजनिंग हम लोग करेंगे। बेहद आसान था, तो एक बार फिर से देख लीजिएगा। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस आपके पेपर में बनने वाले हैं। बिल्कुल ऐसा ही इस बार जो है आपके एग्जाम में पेपर बनेगा जिसमें आप देख सकते हो मैक्सिमम यहाँ पे तो 10 क्वेश्चन दिया गया है, अब मैक्सिमम 12। ठीक है, 12 से 13 क्वेश्चन आपके जो है एडवांस मैथ का आपका यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक, तो ये चीज याद रखिएगा। और फिर अगला पार्ट कल लेकर के आऊंगा। और अगर अभी तक आपने वो बैच नहीं ज्वाइन किया है बाबू, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, ये बैच आप ज्वाइन कर लीजिए 9795111812 पे मैसेज करके। ये स्पेशल कोस्ट गार्ड का स्पेशल बैच ये टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।